हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग अच्छे हों। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये जो अपना व्लॉग होने वाला है, इसका टॉपिक होगा वॉलेट पार्किंग। अच्छा, एक सरल शब्दों में, एक आसान शब्दों में अगर बताया जाए कि वॉलेट पार्किंग का मतलब क्या होता है, ये जॉब क्या होती है, तो इसको आप एक सरल और शब्दों में, आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि इस जॉब का मतलब ये होता है कि 5 स्टार होटल या कोई बड़ा मॉल या कोई बड़ा रेस्टोरेंट या कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ा पार्क, कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी लाइक इस टाइप की जगह है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका काम होगा, जो वैलेट पार्किंग में जो बंदे का काम होता है, जो जॉब होती है, वो ये होती है कि आपको जो है कस्टमर से, जो भी वहाँ पे विज़िट करेगा, उस कस्टमर से आपको चाबी लेनी है, की लेनी है, गाड़ी लेनी, कार लेनी है और उस कस्टमर की कार आपको सेफ जगह पार्किंग करनी है। वहाँ पे पार्किंग बनी होगी, ठीक है? फिर जब उस कस्टमर का काम खत्म हो जाएगा, जब वो रिटर्न जाएगा, तो फिर आपको उसी जगह से जो है क्या नाम है, गाड़ी लाके उस कस्टमर को सेफली देना है। इसमें बस यही काम होता है और कोई दूसरा काम नहीं होता वॉलेट पार्किंग में। अच्छा, इस जॉब के करने के लिए क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, लेकिन इसके फ़ायदे मैं पहले आपको बता दूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप दुबई में कर रहे हैं, मैं तो दुबई के टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप दुबई में, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है किसी बड़े मॉल में, जैसे दुबई मॉल है, मॉल ऑफ द एमिरेट्स है, या कोई भी बड़े मॉल या बड़ी जगह, बड़े हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल जाती है, तो इसमें फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा वो होता है टिप्स का। एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है कि दुबई जो है वो इंटरनेशनल कंट्री है, इंटरनेशनल हब है। दुबई में दुनिया के ज़्यादातर देश के लोग आते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो टिप्स होती है ना, वो दिरहम में तो होती ही होती है, लेकिन साथ में आपको डॉलर में भी मिलती है टिप्स। और जो इतनी बड़ी जगह पे जब कस्टमर आता है ना, तो वो कस्टमर भी काफ़ी रिच होता है, अमीर होता है, तो उसकी टिप्स भी बहुत अच्छी ज़्यादा होती है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपको 20 दिरहम किसी ने दिया, मैं दिरहम की बात कर रहा हूँ, अगर 20 दिरहम किसी ने दिया, तो वो आपका लगभग, आप कैलकुलेट कर लेना, इंडिया का मेरे हिसाब से वो बनेगा आपका लगभग लगभग 450 के आसपास। और जो भी हो, आप जो भी करंट सिचुएशन हो, जो भी अभी अब करेंसी चल रही है, मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, जो भी अभी करेंसी चल रही है दिरहम टू INR, वो आप कैलकुलेट कर लेना, कंपेयर कर लेना। तो अगर आपको 20 दिरहम भी अगर दे रहे, तो वो 450 के आसपास रुपीस आपके बनेंगे, वो भी एक कस्टमर से। और ये काम होता है, एक कस्टमर पे 5 मिनट भी लगता है। आपने गाड़ी ली, पार करी, पार करने के बाद क्या नाम है, आपको वापस जब वो कस्टमर आएगा, तब आपको क्या नाम है, उसको वापस करना है। और उस टाइम के दरमियान आप बहुत सारे कस्टमर को डील कर चुके होंगे। ये ऑफ़र मुझे भी मिली थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो इस ऑफ़र को मैं नहीं कर पाया। अच्छा, और जो सैलरी होती है, वो सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, और इसमें आपको रहना खाना भी मिल सकता है। खाना मिले ना मिले, लेकिन रहना तो आपको मिलेगा ही। तो आपका बहुत सारा पैसा सेफ हो सकता है। एक कस्टमर से 5 मिनट में अगर आपको 450 बच रहे, तो आप सोचिए कोई कस्टमर आपको डॉलर भी देगा, तो डॉलर जो है वो दिरहम से बड़ा है। तो अगर आप डॉलर को कंपेयर, अगर अगर किसी ने भी आपको $5 दे दिया, $10 दे दिया, फिर वो आप उसको कैलकुलेट अगर करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। तो ये जो जॉब है, ये बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस जॉब पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत से लोग तो अकाउंट पे ध्यान देते हैं, स्टोर कीपर पे देते हैं, एडमिन पे देते हैं, बहुत सारी जॉब है जिस पे ध्यान देते हैं, लेकिन आदमी इस पे कम ध्यान देता है। तो इसमें सैलरी से ज़्यादा तो आपकी टिप्स है। जितनी अकाउंट वाले सैलरी कमाएँगे, उतनी तो आपकी टिप्स होगी, वो भी 10 दिन में, ऐसी जगहों पे, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा टिप्स बढ़िया मिलती, टिप्स अच्छी आती है। अच्छा, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगते हैं? क्वालिफ़िकेशन तो इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होती है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस। भाई अगर आपका इंडिया का लाइसेंस है, वो 3-4 साल पुराना है, 5 साल लगभग पुराना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी रियायत मिलती है, थोड़ी।
तो क्लासेस कम हो जाती है, तो आपका थोड़ा पैसा बच जाता है। बाकी आपको मालूम है कि इंडिया के लाइसेंस पे तो आपको ये जॉब मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में जाइए, अप्लाई करिए। लाइसेंस की जो अमाउंट है वो लगभग 6000 के आसपास आती है, अगर आप परफेक्ट है तो। अगर आप ज़्यादा फेल नहीं हुए तो 5 से 6000 दरहम दरहम 5 से 6000 दरहम जो है वो अमाउंट आती है लाइसेंस की। लाइसेंस लेने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, जो बेसिक पूछा जाता है कि अगर कोई कस्टमर नाराज रहा, उसका मूड नहीं सही है और वो आपके यहाँ विजिट किया, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। आप उन्हें बताइए इंटरव्यूअर को कि हम कैसे हैंडल करेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो आप बताइए जो भी एक्सपीरियंस हो आपका इंडिया का। यहाँ पर जो नया हो तो नया बताइए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पार्किंग आपको करनी आती है सेफली, ये सब भी पूछा जा सकता है। और हाँ, लेकिन आपको कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप कस्टमर को समझा सके और कस्टमर आपकी बात को समझ सके। इतनी इंग्लिश, अब बिल्कुल भी आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कम से कम इतनी इंग्लिश सीखिए कि जो है हम इंग्लिश में कस्टमर, भाई इंटरनेशनल कस्टमर आएंगे उनको कैसे डील करना है, तो उनसे इंग्लिश में बात करिए, उनको समझ, उनकी बात को समझिए, उनकी अपनी बात को समझा सके। और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं। टाइमिंग कितनी होगी वो आपको खुद कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा। तो ये मेरी वीडियो इस वॉलेट पार्किंग पे थी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। लेकिन इसके लिए मस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। आपको यहाँ आके लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस थोड़ा मुश्किल है, 5 से 6000 दरहम आपका लगेगा। ठीक है, तो जिसको अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो वॉलेट पार्किंग का, तो वो आके कर सकता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।